सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल एजुग्रेबर। और आज हम इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड, और यानी कि जिनका 12th स्टैंडर्ड अब क्लियर हो जाएगा और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यूजी कोर्सेज, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70+ कॉलेजेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं यूजी के लिए। तो आज मैं उन सभी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। बिकॉज जैसे कि हम सभी को पता है, अभी 12th के एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो चुके हैं, और उसके बाद जो एडमिशन प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्टार्ट होने ही वाला है। तो उसके लिए आप ये ज़रूर जान लीजिए कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे एंट्रेंस होगा या नहीं होगा, मेरिट लिस्ट कैसे आती है, क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, और उसकी कट ऑफ कब तक आने का एक्सपेक्टेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बहुत ही बात साफ शब्दों में बता देती हूँ, वो है नो एंट्रेंस। दैट मीन्स यूजी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो होता है अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए कोई भी एंट्रेंस आपको यहाँ ऑफर नहीं करती है। बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लेती है या नहीं लेती है। बिकॉज काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ लेती भी हैं, जैसे कि जामिया लेती है। तो इस तरीके का जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। ड्यू एंट्रेंस एग्जाम फॉर यूजी कोर्सेज विल बी कंडक्टेड फॉर कोर्सेज लाइक बीए बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीटेक, आईटी एंड एमआई, बीए मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम बीएलएड भी बोलते हैं। तो ये कुछ मैंने थोड़े से एग्जांपल्स आपके लिए लिख दिए हैं। कभी आप लोगों को लगे कि इन कोर्सेज के तो एंट्रेंस होते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, तो मैं यहाँ पर कुछ जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोर्सेज कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट होता है। अदरवाइज जो बाकी के जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो आपके प्रोग्राम के हों या ऑनर्स के हों, सबके लिए मेरिट लिस्ट का क्राइटेरिया अपनाया जाता है। वो मेरिट लिस्ट का क्राइटेरिया कैसे अपनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो है एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन। ओके, सो यहाँ पे जो मैं आपको पहला क्राइटेरिया बताऊंगी वो है क्लास 12th और एन इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। दैट मीन्स आपने अपना क्लास 12th का एग्जामिनेशन जिस भी बोर्ड से किया है वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स एग्जाम्पल के लिए सीबीएसई। ओके, जो सेकेंड क्राइटेरिया यहाँ पर है वो है मिनिमम मार्क्स और मोर एज स्पेसिफाइड फॉर हिज और हर कैटेगरी। इस लाइन का मतलब क्या है, जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें कुछ अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग परसेंटेजेस का अनाउंसमेंट होता है। जैसे कि ओबीसी के लिए अलग होती है, एससी के लिए अलग होती है, जनरल के लिए अलग होती है, पीडब्ल्यूडी के लिए अलग होती है। तो इस तरीके की अलग अलग परसेंटेज का जो क्राइटेरिया होता है वो आपको अपनी कैटेगरी की लिस्ट में पता चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर बेस्ट ऑफ 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आ जाती है कि बेस्ट ऑफ 4। दैट मीन्स जितने भी आपने 12th में अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ा है उसमें से आपके जो बेस्ट 4 हैं वो आपको लगाने हैं, यानी कि जिसमें सबसे अच्छे मार्क्स हैं, आपके जिन 4 सब्जेक्ट्स में टॉप के मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर लगाने हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक कंडीशन आ जाती है, वो है एन एग्रीगेट नो लेस देन 55% मार्क्स इन ईदर इंग्लिश और एनी वन ऑफ शेड्यूल लैंग्वेजेस। अब इस लाइन का मतलब क्या बनता है कि आपने जो बेस्ट ऑफ 4 अपने इंक्लूड करे हैं उसमें ये मस्ट है कि कोई वन लैंग्वेज ज़रूर होनी चाहिए। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश को ऐड ऑन किया है तो उस इंग्लिश में आपके 55% एग्रीगेट होने ही चाहिए उसको इंक्लूड करने के लिए, और लैंग्वेज को इंक्लूड करना यहाँ पर मस्ट होता है। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है आउट ऑफ द बेस्ट 3 चूजन अबव वन needs to be the related subject in which admission is sought. Otherwise, a deduction of 1% will be enforced on the aggregate of the best 4. अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जिस तरीके से कुछ बच्चे ऑनर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है। दैट मीन्स जो उसके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स वो लगाएगा उनमें पॉलिटिकल साइंस का होना मस्ट है। और अगर ये क्राइटेरिया फुल नहीं करते हो, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स करना है उसमें आप वो वाला सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं कर रहे हो अपने बेस्ट 4 में जो आपके 12th के मार्क्स हैं, तो आपको 1% का पेनल्टी यानी कि डिडक्शन हो सकता है आपकी परसेंटेजेस में। ओके, जो आप बेस्ट 4 लगाओगे, दैट एग्जांपल जैसे कि आपने 76 लगाया तो वो 75 काउंट होंगे, नॉट 76।
ओके और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं जिनमें एडिशनल एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो उसके लिए कंपलसरी कि आपने अपने 12th में मैथमेटिक्स ज़रूर पढ़ाओ। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं। ओके सो जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। आज के कोविड सिचुएशन में ये अभी सबके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स कब आएंगे, चाहे वो बीए के लिए हो, एमए के लिए हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो अभी तक की डेट यहाँ पर सुनाई थी है यानी कि सुनने में आई है वो है 14 जुलाई टेंटिवली 2021। दैट मीन्स ये कोई फिक्स डेट नहीं है, ये बस वो है जो अभी तक की डेट आपको बताई गई है। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल टेंटिवली ऑन जुलाई 15 2021 फॉर यूजी कोर्सेज। दैट मीन्स अगर कोविड की सिचुएशन चेंज होती है तो पूरे यहाँ पे मुझे अभी तक 99% चांसेस लग रहे हैं कि ये डेट चेंज हो सकती है। सो दैट मीन्स मैंने यहाँ पर दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे टेंटिवली लिखा है बिकॉज ये कोई कंफर्म डेट नहीं है। ओके सो जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर्स एडमिशन इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट बेस्ड ऑन बोथ मेरिट एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको हम एनटीए भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि अदर देन यूजी कोर्सेज जो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं लाइक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोर्सेज, उनमें जो एडमिशन होते हैं वो मेरिट और एंट्रेंस दोनों ही बेसिस पर भरे जाते हैं। यानी कि आप एंट्रेंस भी दे सकते हो और आप मेरिट बेस पर भी एडमिशन ले सकते हो। अब जो एंट्रेंस है वो कौन करवाता है? एंट्रेंस करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी करवाती है, यानी कि इस एजेंसी का ही यही काम है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, जैसे कि यूजीसी नेट का भी ये करवाती है। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज टेंटिवली ऑन लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2021। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड सिचुएशन में अभी कोई भी डेट आप कंफर्म नहीं मान सकते हो, तो प्लीज़ किसी भी अदर वीडियो को देखते टाइम ये मत समझ लेना है कि ये डेट अब फाइनल हो चुकी है। वो डेट फाइनल नहीं होगी जब तक कि गवर्नमेंट की कोई फाइनल गाइडलाइंस नहीं आ जाती। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज टेंटिवली ऑन लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2021। यानी कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी निकल जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जुलाई में लास्ट वीक तक आ जाए, बट ये कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं। हाँ लिस्ट ज़रूर आएगी लेकिन उसकी डेट वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू कोविड सिचुएशन। और यहाँ पे मैंने बस आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में बताया है, लेकिन ड्यू की बहुत सारी लिस्ट निकलती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है आपके किसी फेवरेट कॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे सीट्स बची हुई हैं तो उसकी नेक्स्ट जो वो होगा लिस्ट ज़रूर वो निकालेंगे। ज़्यादातर मैंने 6 to 7 लिस्ट तो देखी हैं डी यू की जो मेरिट लिस्ट आती हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोंट वेट फॉर द लास्ट वंस बिकॉज कभी भी कोई भी लिस्ट लास्ट हो सकती है। सो जिस भी लिस्ट में आपका नंबर आए गो फॉर दैट एंड ट्राई योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। आप लोग 12 तो अब तो आप लोगों का पार हो चुका होगा, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ लक फॉर द बेस्ट कॉलेज एंड द बेस्ट कोर्स एडमिशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो का इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आपको मेरे पढ़ाने का या बताने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ गो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आगे के जो एडमिशन के जितने भी अपडेट्स आएंगे वो मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगी, और नॉट जस्ट यूजी प्रोग्राम, बाकी के जितने भी एंट्रेंस होते हैं उनके भी लेकर आऊँगी। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि कोविड सिचुएशन जल्दी से ठीक हो, बिकॉज अगर जल्दी से ठीक होगी तो आपके जल्दी से एडमिशन होंगे और जल्दी से आप नए नए कॉलेजेस में जाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।